नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे देश और प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर। देश और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 257 है। वहीं पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 68 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो गुरुग्राम में कोरोना के 155 एक्टिव केस हैं। फरीदाबाद में 55 और हिसार में कोरोना का एक एक्टिव मामला है। वहीं करनाल में 2, पंचकुला में 13, अंबाला में 8, पानीपत में 12, यमुनानगर में 9, जींद में 1, रेवाड़ी में 1, झज्जर में 1 और पलवल में 1 कोविड एक्टिव मरीज है। कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते मामलों को लेकर अब हरियाणा सरकार फिर से गंभीर हो गई है। सरकार ने सभी जिलों के सीएमओ को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक मास्क लगाने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इस जिला यमुनानगर में जो भी एक्टिव केस की स्थिति है वो 9 है, जिसमें कि हमारा जो रिकवरी रेट जैसे कि शुरू से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में रहा बहुत अच्छा रहा, 98% रहा। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी हमारा 4.54% रहा। अनफॉर्चुनेटली हमने 458 लोगों की जान यमुनानगर में गंवानी पड़ी। दूसरा, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई है वो ये है कि सरकार की तरफ से कि जो सारी और ILI के जो केसेस हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के, उनके ऊपर नजर रखने को कहा है। प्रदेश में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर सरकार एक्टिव होती दिख रही है। आज खास खबर में हम बात करेंगे कोविड-19 के प्रदेश में बढ़ते हुए मामलों को लेकर ही, और जिसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और करनाल से लक्ष्य वर्मा हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मोनू पास आना चाहूंगा। मोनू, क्या कुछ कंडीशन है फरीदाबाद में और फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? मोनू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। तकनीकी दिक्कतों की वजह से मोनू से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लक्ष्य, आपका रुख करना चाहूंगा मैं। करनाल में क्या कंडीशन है कोरोना के मामलों को लेकर और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं और प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? पूरे देश के अंदर वृद्धि देखने को बन पा रही है। ऐसे में सरकारें इस समय हिदायतें जरूर दे रही हैं, चाहे जिला स्तर की बात की जाए या फिर देश भर की बात की जाए। तो ऐसे में जिस तरीके की स्थिति अब कहीं ना कहीं शहरों के अंदर देखने को बन पा रही है, इस समय सबसे पहले आपको तस्वीरें ग्राउंड की दिखा दें, क्योंकि इस समय सबसे पहले जिस तरीके से दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि किस तरीके से जो सिविल अस्पताल की बातें की जाती है वहां पर किस तरीके की मेंटेनेंस है या फिर लोगों के लिए जो रखाव है वो देखा जा रहा है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। लोग इस समय सिविल अस्पताल के अंदर जरूर हैं, क्योंकि कतारों के अंदर OPD का समय जरूर है और OPD के साथ साथ लोग किस तरीके से कतारों के अंदर जुड़ देखने को बन पा रहे हैं। मगर एक भी व्यक्ति के फेस के ऊपर आप देख सकते हैं, एक भी व्यक्ति के, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक भी व्यक्ति के ऊपर मुंह पर मास्क नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइंस जरूर सरकारें जारी कर रही हैं, हिदायतें जरूर दे रही हैं केंद्र सरकारें या फिर राज्य सरकारें जरूर गाइडलाइंस जरूर दे रही हैं जिला प्रशासन को। और ऐसे में जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी देखी जा रही है, क्योंकि
कोविड के केसों में जब वृद्धि आने वाले समय में जरूर देखने को बन पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो ओपीडी की संख्या है, चाहे खांसी की बात की जाए, जुकाम की बात की जाए, छाती में इंफेक्शन की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं कोविड के लक्षण जरूर देखने को बन पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं समझना बहुत जरूरी है। आपको अंदर की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से जो डॉक्टर कैबिन है वहां पर भी किस तरीके के हालात जरूर बने हुए हैं, वो भी आपको तस्वीरें एक बार दिखाने का प्रयास जरूर कर देता हूं, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम कहीं ना कहीं हमें नियमों का पालन भी जरूर कर लेना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं ऐसी महामारी से कहीं ना कहीं बच पाएंगे। ये तमाम डॉक्टर्स कैबिन है जहां पर लगातार जो लोग हैं यानी पेशेंट हैं, किसी के भी चेहरे पर यानी मास्क अभी तक देखने को नहीं बन पा रहा, क्योंकि हालात इस तरीके के हैं। हालात ऐसे हैं, देख सकते हैं, दूर तक आप तस्वीरें देख लीजिएगा, अधिकतर लोगों के फेस पर मास्क नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं नियमों की कहीं ना कहीं उल्लंघना भी जरूर है। जब सरकारें या फिर जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो ऐसी नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखना ये होगा कि ऐसी घातक बीमारियां हैं वो और पनप सकती हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं पूरे जितने भी हम हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करवा रहे हैं, स्थिति किस तरीके की है वो मंजर भी भूलना चाहिए। जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, अंदर की एक बार तस्वीरें अपने सहयोगी को भी दिखा कि किसी के फेस पर मास्क नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कैबिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अनिवार्य जरूर होना चाहिए, मगर अभी तक कोई केस यानी नहीं मिल रहा। वो दूर दूर आ रहे हैं, कोई एमपी से आ रहा है, कोई दिल्ली से कोई आ रहा है, और सभी बच्चे सैनिक स्कूल के लिए आ रहे हैं, मेडिकल के लिए। एक 2 दिन से एमपी का बंदा 2 दिन से लगातार घूम रहा है यहाँ पे, उनको डॉक्टर टाइम पास करो और चले जाओ। हाँ, बाहर की दवाइयां मतलब मर जाओ तड़प के, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरीके से कोविड के केसों में वृद्धि देखने को बन रही है देश के अंदर, कहीं ना कहीं लगता नहीं सरकार यानी जिला स्तर के जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि जो जिस तरीके से लोग क्योंकि कोरोना काफी देखा था हमने पहले भी, पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति देख पाई है, कहीं ना कहीं लोगों को इससे जागरूक होना पड़ेगा। वो तो बात ठीक है, ये जो डॉक्टर ये बीमारियां ठीक नहीं करते हैं, बाजार की दवाइयां लिखते हैं, सब के सब कर रहा है। अलग अलग रुझान जरूर देखने को बन पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके की स्थिति और फिलहाल रहने वाली है, क्योंकि अभी तक जो स्थिति है ग्राउंड रियलिटी हमने आपको चेक करवाई कि करनाल की स्थिति फिलहाल ये देखने को बन पा रही है फिलहाल, क्योंकि अभी लोगों का अलग अलग रुझान जरूर देखने को बन पा रहा है। फिलहाल जो मुद्दा आज का है कोविड का, करनाल के अंदर 2 केस इस समय जरूर एक्टिव है और कहीं ना कहीं 2 केस अभी करनाल के अंदर देखने को बन पा रहे हैं। और जिस तरीके की बात की जाए आने वाले समय में इनको केसों को वृद्धि ना हो तो हमें कहीं ना कहीं लगाम हमें खुद को ही लगानी, क्योंकि लगाम लगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो इसके जो उपाय है वो कर लेने चाहिए, चाहे मास्क की बात की जाए, कहीं ना कहीं सैनिटाइजर की बात की जाए, विभिन्न जो सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है उनका पालना करनी चाहिए। नहीं तो वो भी दौर देख सकते हैं कि जब बाजारों के अंदर हम निकलते थे मुंह पर मास्क नहीं होता था तो कहीं ना कहीं 500 रुपए का चालान आपके हाथ में थमा दिया जाता था, मगर सख्ताई अभी जरूरी है, सख्ताई हमें करनी पड़ेगी, तभी हम बने रहिए हमारे साथ। आता हूं मोनू से संपर्क करते हैं। मोनू, फरीदाबाद में क्या कुछ कंडीशन है और कोरोना को लेकर वहां पर क्या तैयारियां है और लोगों का क्या रवैया है? मोनू, आपको रोकना चाहूंगा। लक्ष्य, आपको क्या लगता है अगर यही रवैया रहा तो क्या एक बार फिर से एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है लोगों को? बिल्कुल, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कहीं ना कहीं हमें वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब पूरा का पूरा देश अपने घरों के अंदर कैद हो चुका था, सड़कें बिल्कुल खाली थी, दुकानों पर एक भी मतलब तमाम जितने भी हम जो देख रहे थे संस्थान वो तमाम बंद नजर आ रहे थे, क्योंकि
पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, क्योंकि जिस तरीके से ये घातक बीमारी कहीं ना कहीं आई थी, जो वायरस था वो आया था, कहीं ना कहीं उपाय भी जरूर सरकारों द्वारा जो किए गए हैं, जिस तरीके से वैक्सीन की बात की जाए या फिर अलग अलग तरीके से जो सरकारों ने प्रयास किया कि इस घातक बीमारी से हम बच पाए। मगर एक बार फिर से जो एक्टिव जरूर केस होने शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसका उपाय भी कहीं ना कहीं हमें खुद ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके मुंह पर मास्क नहीं होगा, उचित दूरी के अंदर आप दायरे के अंदर नहीं खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं रश देख सकते हैं, एक के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कहीं ना कहीं कारण बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, तो वहां पर तो कहीं ना कहीं मुख्य बाजार कुछ होगा वो फिलहाल आप समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तक फिलहाल ओपीडी केंद्रों की बात की जा रही है, जो सरकारी अस्पतालों के अंदर ओपीडी केंद्र है वहां पर हम मौजूद है, अस्पताल के अंदर, सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद है, वहां की स्थिति अभी तक कहीं ना कहीं उभर नहीं पा रही। तो आने वाले समय में क्या कुछ जो है जो केस हो सकते हैं आने वाले समय में, वो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। करनाल सबसे अहम सवाल यह है कि करनाल में जहां 2 मामले अभी कोविड के एक्टिव हैं, वहीं प्रदेश की अगर बात करें तो 257 मामले एक्टिव हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है पूरे व्यवस्था को लेकर या लोगों के रवैये को लेकर, क्योंकि अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में 155 केस एक्टिव है और बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अगर गुरुग्राम और करनाल की बात करें या अगर पूरे प्रदेश की बात करें, तो लोग एक दूसरे के संपर्क में रोजाना आ रहे हैं और हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अगर यही रवैया रहा लोगों का, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं वो कंडीशन फिर से फेस ना करनी पड़े लोगों को, जो आप लॉकडाउन या जो पूरी भयावहता एक बार यूं कहे कि जो पूरा देश देख चुका है, जो पूरी दुनिया देख चुकी है। बिल्कुल, खबर की टीम के माध्यम से भी हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। अगर आपने इस घातक बीमारी से अगर बचना है, यानी वो दौर आप दोबारा एक बार फिर से याद कर लीजिए, जिनके घर के चिराग कहीं ना कहीं उजड़े, कईयों के माता पिता, किसी के दादा दादी, किसी का भाई, किसी का बेटा, अलग अलग परिवारों के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से बिछड़े जरूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के चपेट में जो लोग आए या उस वायरस के चपेट में आए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान गंवाई। हमें उन दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए, ताकि जिस तरीके से वो पिछला जो दौर था वो अब आने वाले समय में ना आ पाए। ऐसे में हमें जो है कहीं ना कहीं काफी उस तरीके से कह सकते हैं कि आप ये चीजें दोबारा उस तरीके का प्रयास मत करिए, ताकि वो जो बीमारी है वो ना आ पाए। कहीं ना कहीं हमें लक्ष्य जो सख्ताई है आपको रोकना चाहूंगा। मोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। मोनू, फरीदाबाद में क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, और अगर बात करें वहां पर लोगों के रवैये की, आम जनमानस क्या कुछ सोचता है इस बारे में, क्योंकि 55 एक्टिव मामले हैं इसमें फरीदाबाद में कोविड के। स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की डिपार्टमेंट की बात की जाए या वार्ड की बात की जाए, तो हर तरीके से यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल की हुई है। लेकिन आमजन की बात की जाए तो आमजन के जो लोग हैं, जो जनता है, वो बिल्कुल यहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि कोई सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहा है, ना कोई जो है मास्क लगा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर किसी आमजन की बात की जाए तो आमजन जो है यहाँ पर जो है व्यवस्थाओं को बिगाड़ती हुई नजर जरूर आ रही है, लापरवाही यहाँ पर जनता की जरूर आ रही है। लेकिन बीते रात की बात की जाए तो 10 नए मामले जो है कोरोना पॉजिटिव का आए हैं, तो वहीं जो है टोटल जो कोरोना पॉजिटिव है वो 55 है, और जो है 2 पेशेंटों को जो है उनको इलाज के लिए निजी अस्पताल में एडमिट कराया, तो वहीं 53 जो कोरोना जो पॉजिटिव है वो होम क्वारंटाइन यहाँ पर किए गए हैं। तो लगभग इसी तरीके से लगातार जो कोरोना की जो ताजा वो केस है वो लगातार फरीदाबाद में बढ़ते जा रहे हैं। जी मनु, लोगों का रवैया क्या है? क्या लोग मास्क लगा रहे हैं? लोग अवेयर है इस बारे में कि नहीं? क्योंकि कोविड जब पीक पे था तो लोग डरते थे, लोगों में कोरोना को लेकर घबराहट होती थी, लेकिन अब हर जगह एक तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है।
बिल्कुल दुर्गेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता जो है बिल्कुल लापरवाही यहाँ पर बरत रही है। किसी तरीके का कोई मास्क या सैनिटाइज का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जब शुरू में क्वारंटाइन जो कोरोना जो आया था तो लोगों में भय था हर तरीके से, तो सैनिटाइज और मास्क की जो है यहाँ पर जो उपयोग करते थे। लेकिन अब की बात की जाए तो लोगों में जो है कोरोना को लेकर के किसी तरीके का कोई भय या जो गाइडलाइंस है किसी तरीके का यहाँ पर उपयोग नहीं कर रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर लापरवाहियां नजर आ रही है। या स्टेशन की बात की जाए या फिर बस अड्डे की बात की जाए या हॉस्पिटल की बात की जाए, तो कोई भी हॉस्पिटल में अगर पेशेंटों की बात की जाए तो पेशेंट भी जो है किसी तरीके का कोई मास्क या सैनिटाइज का उपयोग नहीं कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं जो वो पूरी सलाह देते हैं, लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस करते हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं जब सरकार ने 500 रुपए का चालान का जब यहाँ पर ऐलान किया था तो लोगों में जो है इस चीज को लेकर के भय जो होती है कि कहीं ना कहीं 500 रुपए का चालान कटेगा, तो इससे डर की वजह से भी लोग मास्क लगाते थे। लेकिन अब की बात की जाए तो फिलहाल किसी तरीके की भी जनता में कोई भय नहीं है कोरोना को लेकर के, और लगातार लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। जी मोनू, आप कह रहे हैं कि लोग चालान कटने के डर से मास्क लगाने लगे थे, तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ डंडे के जोर पर ही लोगों को ठीक रखा जा सकता है? बिल्कुल दुर्गेश जी, जिस तरीके से लापरवाहियां लोगों की हो रही है तो वह कहीं इसी तरीके से लापरवाहियां कहीं बड़ी घातक साबित ना हो जाए इस चीज को लेकर के। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के केस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जो रात की बात की जाए बीती रात की तो 10 केस सामने आए हैं, टोटल 55 केस जो है सामने आए हैं, जिसके जो है लगातार इस तरीके के केस जो इस तरीके से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो है फिर से वही मामला हो जाएगा जो बीते सालों पहले जो कोरोना का मामला चला था, कहीं ना कहीं वही स्थितियां दोबारा से पैदा हो सकती हैं। जी मोनू, सबसे अहम बात यह है कि अगर हम कोविड के मामलों की बात करें तो जिस तरीके से अभी फिलहाल मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं और H3N2 का भी प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कोविड की बात तो दूर, लोग इन्हीं बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे और फिर इसके जरिए वो घातक बीमारी का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल दुर्गा जी, जिस तरीके से बात की जाए तो NH23 जो नया वेरिएंट आया इसका मामला फरीदाबाद में तो नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से लोगों की जो बीमारियां हैं, जुकाम हो, सर्दी हो या फिर कोई छाती पे इन्फेक्शन या पेट में इन्फेक्शन, इस तरीके की बीमारियां सामने जरूर आ रही है। लोगों की तादाद जो है हॉस्पिटल में लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये इस चीज को लेकर के जो वायरस है, जिस तरीके से लोगों में बीमारियां सामने आ रही है कि जुकाम, खांसी या छाती में जो इन्फेक्शन के जो जिस तरीके के मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि ये भी कहीं कोई ना कोई वायरस है जिस तरीके से जो लोगों को घातक अपना शिकार बना रहा है। कहीं ना कहीं इसी तरीके से लोगों में अब भी किसी तरीके का कोई डर सामने नहीं आ रहा है कि लोग किसी तरीके की गाइडलाइंस का पालना नहीं यहाँ पर कर रहे हैं, और लगातार इसी तरीके के जो मामले हैं वो सामने जरूर आ रहे हैं और हॉस्पिटलों में तादाद जो है बढ़ती जा रही है इस चीज को लेकर के। जी मोनू, एडवाइजरी जारी की है सरकार ने CMO के लिए, तो क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई थी स्वास्थ्य विभाग के? जी बिल्कुल, सरकार की प्रशासन की तरफ से अभी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टरों से बात जरूर की गई है। लेकिन डॉक्टर साहब अपनी विनय पर ही लोगों को अवेयरनेस जरूर कर रहे हैं, यहाँ पर हर तरीके से समझा रहे हैं कि सैनिटाइजर का और मास्क का उपयोग कीजिए और दूरियां बनाइए। जिस तरीके से जो जैसे पहले कोरोना था, जिस तरीके से लोगों ने पालना करी थी, तो उसी तरीके से पालना करें तो इस घातक बीमारी को रोका जा सकता है, कोरोना को रोका जा सकता है। लेकिन लोग जो है अवेयरनेस नहीं हो रहे हैं, लोगों में किसी तरीके का कोई डर नहीं है। लगातार यही कहते हैं कि अगर इस तरीके की पालना हम करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस या इस तरीके का जो लॉकडाउन लगा तो कहीं ना कहीं लोगों पे काफी जो है परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। जी एक बार फिर से हम हमारी संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गुरुग्राम से। गुंजन, गुरुग्राम में क्या कुछ कंडीशन है और कैसा रवैया लोगों का देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए गुरुग्राम मुझे आपको रोकना चाहूंगा, दिक्कतों की वजह से गुंजन की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लक्ष्य, क्या कुछ एडवाइजरी सरकार की ओर से जारी की गई है CMOs के लिए?
लक्ष्य, आप मुझको सुन पा रहे हैं? एक बार सवाल दोबारा दोहरा दीजिएगा। ये कह रहा हूं कि सरकार ने सीएमओ को एडवाइजरी जारी की है, क्या कुछ इस बारे में कहा है सरकार ने सीएमओ से? बिल्कुल गुरजीत, जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं जिला स्तर पर हिदायतें जरूर दे रही है, एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है जी। मगर सवाल अभी तक ये है कि जिस तरीके से ग्राउंड पर रियलिटी जो चेक इस समय की जा रही है वो फिलहाल कहीं नहीं देखने को बन पा रही। चाहे डॉक्टरों की बात की जाए या फिर जो पेशेंटों की बात की जाए, तमाम ऐसे लोग हैं अभी तक जो इस तरीके की हिदायतों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हुए नजर आ रहे। अगर जिस तरीके से बात की जाए ये जो बीमारी है कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर उभर सकती है। अभी की बात की जाए ओपीडी जो केंद्र है वहां पर भी कहीं ना कहीं पेशेंटों का काफी तांता जरूर लग चुका है। चाहे खांसी की बात की जाए, बुखार की बात की जाए या फिर कोल्ड की बात की जाए या फिर छाती में इन्फेक्शन की बात की जाए, ये प्रमुख जो डॉक्टर की ओर से भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कारण बताए जाते हैं। जिन लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट ये करता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात देख रहे हैं जो ओपीडी केंद्र है वो ही कहीं ना कहीं डॉक्टरों के बाहर के जो केंद्र है वहां की स्थिति है। डॉक्टर हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ इन संदर्भ में बताना चाहेंगे, क्या कुछ उनकी ओर से जो हिदायतें हैं वो जोड़ दी गई हैं। डॉक्टर कुलवीर हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। डॉक्टर क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके के हालात इस समय देखने को बन पा रहे हैं, क्योंकि कोविड के केस एक बार फिर से उभरे हैं। करनाल के अंदर हाल फिलहाल 2 ही केस हैं मगर आने वाले समय जिस तरीके से हालात ना उभरे, क्योंकि पिछले जो 2 साल का जो दौर था जब पूरा देश बंद हो चुका था, लॉकडाउन हो चुका था, ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर ही देखने को बन पा रहा है लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रहा है। हमें यही बोला है थोड़ा सा और ओपीडी में भी अवेयरनेस कोविड नए केसेस आए हैं तो करनाल में, उसके बाद हम तो बोल रहे हैं पब्लिक में कि थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा जब लोग मास्क लेके आएंगे और डिस्टेंसिंग देंगे। हालांकि लोगों को बात की बात पता है कि मेरे ख्याल से बीच में उसके बाद उस तरह और कहीं ना कहीं करनाल को पहल करनी चाहिए कि जो पेशेंट आ रहे हैं वो मास्क के साथ ही अपने पेशेंट तक पहुंचे। पेशेंट लोड ज्यादा है और ओपीडी के टाइमिंग तक और उसके बाद दवाई लेने वाली लाइन में भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मुख्य क्या लक्षण इस बार देखने को बनता है? मुख्य लक्षण यही है, खांसी जुकाम गला खराब है, लेकिन हम जिसको भी सस्पेक्ट है उसके हम टेस्ट करा रहे हैं, कोविड आरटीपीसीआर हम करा रहे हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर कुलवीर थे, उन्होंने भी साफ तौर पे कहीं ना कहीं हिदायतें जरूर दी हैं कि कहीं ना कहीं जिनको भी अगर लक्षण आपको देखने को बन पाते हैं, चाहे खांसी जुकाम या फिर कफ की ऐसी कोई समस्या आती है, तो कहीं ना कहीं अपने जो सिविल अस्पताल है वहां पर अपने डॉक्टर के पास कहीं ना कहीं पहुंचकर इलाज ले सकते हैं। जी गुंजन हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हुई है। गुंजन, गुरुग्राम में क्या कुछ कंडीशन है और वहां लोगों का क्या रवैया देखने को मिल रहा है कोविड को लेकर? इन्फ्लुएंजा का खतरा भी अब लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में देखिए लोगों के पास देखिए लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखी जा रही है। लोग बार बार सरकार जो है बार बार यही कह रही है कि देखिए मास्क लगाकर आप बाहर निकलिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, 2 फुट की दूरी का ध्यान रखिए। लेकिन वहीं देखिए अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो लोगों में इस चीज का जो लापरवाही है वो देखी जा रही है। बाजारों की अगर मैं बात करूं तो लोग जब बाजारों में बाहर निकल रहे हैं तो वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, साथ ही देखिए सैनिटाइज हाथों को नहीं कर रहे हैं। सुबह भी मैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में थी और वहां पर मंदिर की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा था कि आप मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश करें, लेकिन फिर भी देखिए लोगों में यहाँ लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। जी शुक्रिया गुंजन। मोनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो प्रदेश में एक बार फिर से कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर सरकार भी एक्टिव हो गई है और जिले के सीएमओ को
एडवाइजरी भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।